बच्चों आज का सवाल बहुत ही प्यारा है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 35,721 मीटर है। एक व्यक्ति इसके चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूम रहा है। कितने समय में वह इसके 4 चक्कर लगा लेगा? इसको घूमने की पड़ी है। ये आपका पार्क है क्या भैया? और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 35,721 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। कितना है? 35,721 मीटर। ठीक भैया। अब इसमें हमको अगर ये मालूम हो जाए कि इसकी एक भुजा कितनी है, इसकी एक भुजा कितनी है, तो बात बन जाएगी। तो हम यहां पर हल करें इसको। पहले हल वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 35,721 मीटर स्क्वायर। अब ये होता क्या है? भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा गुणे भुजा आपको 35,721 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसकी एक भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना है? भुजा बराबर 35,721 अंडर रूट। क्या है? अंडर रूट कर लीजिए। मतलब इसका हमें वर्ग करना है। तो हम थोड़ा समय 35,721 वर्ग करना है। इसकी दो विधियां होती है, एक गुणनखंड होती है और एक भाग विधि होती है। गुणनखंड थोड़ा समय लगेगा, तो भाग विधि थोड़ा जल्दी हो जाता है। कर लिया हमने। अब हमको ऐसा यहाँ पर अंक ढूंढना है, उसको उतनी बार पढ़ें और 3 से ज्यादा भी ना होने पाए। पहले हमने जोटा बना लिया, फिर अब ऐसी संख्या लिखनी है, उसको हम पढ़ेंगे उतनी बार और 3 से ज्यादा ना हो। तो 1 1 कम 1 होता है और 2 दूनी 4 होता है। वो 2 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1। तो 1 1 कम 1, घटा लीजिए। 3 में से 1 जाएगा 2। अब इस वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे, दूना करके लिखते हैं। 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और उसके बाद जो अगला हमारा पेयर होता है, मतलब जोड़ा, उसको उतार लिया जाता है। तो जोड़ा कितना है भैया? 57 है। अब यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। तो जैसे लिखा 2, यहाँ पर अब 6 लिख ले हम पहले। तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 156 हो गया, जो कि 257 से कम है। आगे बढ़े, 8 कर लें। तो यहाँ पर भी 8 रखेंगे। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22। कितना लिखे यहाँ पर? 8। तो यहाँ पर भी 8 रखेंगे। फिर यहाँ आएगा अपना 224। यहाँ से हमने क्या किया था? गुणे 8 किया था। घटा लीजिए। 7 में से 4 जाएगा 3 और 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। अगला जोड़ा कौन सा है आपका? 21। अब इस वाले का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 18 है तो कितना हो जाएगा? 36। अब यहाँ पर लास्ट में देख लीजिएगा, एक पहचान है। अगर यहाँ पर 1 लिखते, भाई वर्ग है ना, उसको उतनी बार पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 1 लिख देंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और हो जाएगा 361। 361 एकदम 361 होगा, जो कि बात नहीं बन पाएगी। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो उसको उतनी बार पढ़ें और लास्ट में 1 हो? तो 2 दूनी 4 होता, 3 3 9, 4 4 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। 9 में आता लास्ट में 1 ना, तो हम यहाँ पर रखेंगे 9। यहाँ पर भी 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 54, 54 और 8 62, 62 के 2 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33। पूरा कट गया। कितना आया भैया? 189। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 189। 189। इसको खत्म करें। खत्म कर दिया इसको। इसकी भी जो लंबाई है 189, इसको भी खत्म करें। इसकी भी लंबाई है 189। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 189 मीटर। तो एक भुजा जो निकली वो कितनी है आपकी? 189
89 मीटर। अब इसका परिमाप देख लीजिए कितना होगा। परिमाप का मतलब ये यहाँ से चलेंगे, ये यहाँ पर आएंगे तो कितनी लंबाई चल जाएगा, ये लंबाई कितनी है। तो हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार, ये कौन करा मुर्गाकार, पारस, मुर्गाकार नहीं भाई, वर्गाकार, वर्गाकार पार्क का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है ना। तो 4 आप लिख लीजिए। भुजा कितनी आई थी, 189। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 189, मतलब गुणा कर लीजिए 189 गुणे 4, 4 9 36 के 6 हासिल 4 8 32 और 3 35 के 5 हासिल 4 एकम 4 और 3 7। कितना आया भैया, 756 मीटर। ये क्या है, परिमाप है। मतलब इसकी यहां से अगर व्यक्ति चलना शुरू करेगा और यहां तक चलेगा इस तरीके से, और यहीं पर जब आ जाएगा व्यक्ति तो कितना चल जाएगा, 756 मीटर चल जाएगा। ठीक है ना। अब उस व्यक्ति की चाल क्या है, चाल क्या है भैया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 12 किलोमीटर बराबर 12 किलोमीटर चलता है कितनी देर में, 1 घंटा में चलता है ना। अब 12 किलोमीटर चाहे लिख लीजिए, चाहे 12,000 मीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात एक है, चाहे 12 किलोमीटर कह दीजिए और चाहे 12,000 मीटर कह दीजिए। कितनी देर में चलता है, 1 घंटे में। तो चाहे 1 घंटा रखिए उसको, चाहे 60 मिनट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट हो गया। अब वो चलता कितना है, 12,000 मीटर। तो यहां पर लिखे हम 1 मीटर कितनी देर में चलेगा, 1 मीटर तो 60 बटे 12,000 तभी तो आएगा 1 मीटर कितनी देर में चल रहा है। काट दीजिएगा इसको, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 6 से काट लीजिएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, क्या बचा 2 0। अब इसको यहां पर बिगाड़ना पड़ रहा है हमें। कितना आया था, 1 मीटर कितनी देर में चल रहा है, 1 बटे 200 मिनट में। कितनी देर में, 1 मीटर चल रहा है 1 बटे 200 मिनट में। तो दूरी कितनी है, 756 मीटर। यही तो आया था परिमाप, यही तो आया था। तो 756 को क्या करना है, 1 बटे 200 गुणे 756, इधर मिनट आ जाएगा भाई आपका। चलिए लगमड़ी उठा लो उसको। अब क्या करना है भैया, इसको काट दें 2 0, और 2 0 काटेंगे तो 2 के बाद दशमलव लगा लेंगे, सबको मालूम है ये, पता ना। अब क्या बचेगा, अच्छा यहीं पर कर लेते हैं, जगह कम है। चलिए अब 2 से क्या करना है, इसको 7.56 को क्या करना है, भाग करना है। भाग कर लीजिए, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव है, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। और अगला अंक आपका कौन सा है, 5। कितना हो गया, 15।
2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया, दशमलव लगा है आपका। अगला अंक कौन सा है? 2 अठे 16। कितना आएगा? 3.78 मिनट। ये जो 756 मीटर की दूरी थी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग रहा है? 3.78 मिनट। अब ये कह रहा है कि उसके चक्कर कितने लगाने? कितने चक्कर लगाने? 4 चक्कर लगाने। तो भाई जब एक चक्कर में आप 3.78 मिनट में दूरी तय कर रहे हैं तो 4 चक्कर लगाने में तो 4 चक्कर लगाने में लगा समय तो 3.78। अब क्या करना है? जब एक का मालूम होता है, हमको ज्यादा का ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? गुणाई तो करना है। किससे गुणा करना है? 4 से गुणा कर दीजिएगा। 3.78 गुणे 4, 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 सत्ते 28, 3 31 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। दशमलव 1 2 के बाद है, 1 2 के बाद दशमलव लगा लीजिएगा। 15.10 या 15.12 मिनट। तो 15.12 मिनट में वो पूरी दूरी, मतलब पूरे चक्कर, चारों चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा? 15.12 मिनट। समझ आया? अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।